नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे एक महिला के ऐसे बलिदान के बारे में जिसको जानकर आपको भी हर्ष होगा और आप भी उस पर गौरवान्वित महसूस करेंगे। दोस्तों, ये बात है महाराणा प्रताप से जुड़ी है। महाराणा प्रताप के जो पिताजी थे उनका नाम था राणा उदय सिंह, और राणा उदय सिंह के जो पिताजी थे उनका नाम था महाराणा सांगा। महाराणा सांगा के दो पुत्र थे, एक थे विक्रमादित्य, बड़े बेटे का नाम, और छोटे बेटे का नाम था उदय सिंह। उन्होंने उदय सिंह और विक्रमादित्य की देखभाल के लिए एक दासी नियुक्त कर रखी थी जिसका नाम था पन्ना। वो धाय का कार्य करती थी, यानी बच्चों की जो देखभाल और जो स्त्री करती थी उसको धाय कहते थे। और वो स्त्री पन्ना थी, इसलिए पन्ना के साथ नाम जुड़ गया था पन्ना धाय। उसको पन्ना धाय इतिहास में कहा जाता है। महाराणा सांगा की मृत्यु 1528 में हो गई थी और उस वक्त उनके दोनों पुत्र बहुत ही ज्यादा छोटे थे। किसी कारणों से उनकी माता जो थी कर्मावती, उनकी भी मृत्यु हो जाती है। महाराणा प्रताप के छोटे भाई थे पृथ्वीराज, उन्होंने विक्रमादित्य को वहां का शासक नियुक्त किया, लेकिन विक्रमादित्य की उम्र उस वक्त केवल 11 वर्ष की थी। वो ठीक से शासन नहीं कर सकते थे, इसीलिए उनकी सहायता के लिए उन्होंने एक प्रबंधक को नियुक्त किया, जिस प्रबंधक का नाम था बनवीर। बनवीर एक दासी का पुत्र था और वो उनका बहुत ही खास था, इसीलिए उन्होंने बनवीर को प्रबंधक के तौर पर नियुक्त कर दिया था। लेकिन बनवीर बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी और लालची किस्म का था। उसके मन में ये बात चलने लगी, योजना बनाने लगा वो विक्रमादित्य और उदय सिंह की हत्या कर दी जाए और मेवाड़ को हथिया लिया जाए तो वो मेवाड़ का शासक बन जाएगा। बनवीर ने पहले विक्रमादित्य की हत्या की और विक्रमादित्य की हत्या करने के बाद वो राणा उदय सिंह की ओर बढ़ने लगा। ये बात उनकी जो धाय थी पन्ना धाय, उसको विश्वास सूत्रों से पता चल गई थी कि बनवीर अब उदय सिंह की हत्या करने को आ रहा है और वह विक्रमादित्य की हत्या कर चुका है। तब पन्ना धाय ने उदय सिंह को लकड़ी की टोकरी में लिटाला और झूठी पत्तलों से ढककर अपने विश्वास पात्र के जरिए महल से बाहर निकलवा दिया और उदय सिंह के बिस्तर पर अपने पुत्र चंदन को शाही वस्त्र पहनाकर लिटाल दिया और चादर उड़ा दी। उदय सिंह जो तलवार लेकर अंदर आया और उसने पन्ना धाय से पूछा, उदय सिंह कहाँ हैं? तब पन्ना ने पलंग की ओर इशारा किया और पलंग पर उसका पुत्र चंदन सोया हुआ था। बनवीर ने आओ देखा ना था और पलंग पर सो रहे चंदन को उदय सिंह समझकर उसने काट डाला। पन्ना धाय के सामने उसके पुत्र को काट डालेगा, लेकिन पन्ना बिल्कुल भी नहीं चीखी और ना ही वहां पर रोई, ताकि बनवीर को उस पर शक ना हो जाए। अपनी ममता को अंदर ही दबा गई और वो रोना चाहती थी मगर नहीं रो सकी, अपने आंसू को उसने रोक लिया। बनवीर के जाने के बाद उसने अपने पुत्र के कटे हुए शव को देखा और उसके माथे को चूमकर रोने लगी। फिर वो महल से बाहर निकली और उदय सिंह को लेकर कुंभलगढ़ जिले में पहुंची और वहां के शासक से शरण ली। और वहां पर जब उसको शरण मिल गई, वहां पर उसने सारा किस्सा सुनाया कि उनके बड़े भाई विक्रमादित्य की हत्या हो चुकी है, बनवीर ने मेवाड़ को हथिया लिया है, वो वहां का शासक बन बैठा है। तब कुंभलगढ़ के शासक ने मेवाड़ के जो सरदार थे उन सारे सरदारों को सूचित किया और उनको अब इस घटना से अवगत कराया कि जिस शिशु की हत्या बनवीर ने की है वो उदय सिंह नहीं बल्कि पन्नाधाय के पुत्र चंदन थे। तो वो सभी सरदार कुंभलगढ़ आ गए और कुंभलगढ़ आकर उन्होंने उदय सिंह जी का राज तिलक किया, उनको मेवाड़ का शासक नियुक्त किया और मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। बनवीर को परास्त किया गया, बनवीर की हत्या कर दी गई और उदय सिंह को वापस मेवाड़ के सिंहासन पर बिठाया गया। तो ये थी कहानी पन्ना धाय के बलिदान की। उसने किस तरह से स्वामी भक्ति का परिचय देते हुए अपने पुत्र को बलिदान करके, अपने पुत्र की भेंट चढ़ाकर महाराणा सांगा के पुत्र उदय सिंह की रक्षा की। जितने स्वाभिमान से, जितने गर्व से महाराणा प्रताप और राणा उदय सिंह को याद किया जाता है, उतना ही सम्मान वहां पर पन्ना धाय का भी है। वो उसी सम्मान से और प्रेम से पन्ना धाय को भी वहां पर याद किया जाता है। उसकी भी एक अभूतपूर्व कहानी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।